भविष्य के गर्भ में जाकर अपना कल जानने की इच्छा दुनिया के हर शख्स में होती है। लेकिन बात अगर भारत की करें तो भारत का ज्योतिष विज्ञान हमेशा से पूरी दुनिया में इस बात के लिए फेमस रहा, मशहूर रहा कि इसके ज़रिए हम अपने आने वाले कल को जान सकते हैं। ग्रहों, नक्षत्रों जिसके बारे में आज के वैज्ञानिक कुछ ही साल पहले तक जान सके हैं, उसे हमारे हिंदुस्तान के ज्योतिषा ने काफ़ी साल पहले से ही किताबों में लिख दिया था। आज हम एक बार फिर से आपको आपकी पंजाब की राजनीति को, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाल किताब विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रहास भारद्वाज जी। पंडित जी, पहले तो KRT न्यूज़ पर आपका आने का हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं KRT न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके कारण जो उनकी व्यूअरशिप बढ़ी है, उसके कारण मेरा भी इंटरेस्ट जागा कि मैं KRT के साथ कोई साझा प्रोग्राम करूं। और मेरा सभी व्यूअर्स को और चैनल को आशीर्वाद है कि ये चैनल बढ़िया काम करे और बढ़िया तरक्की करे। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अक्सर आप अपने सोशल अकाउंट्स पर भविष्यवाणियाँ करते नज़र आते हैं। अगर आज के पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय राजनीति है। खासकर कांग्रेस में हुई बड़े हेर फेर के कारण आम लोगों के जनजीवन के ऊपर भी इस राजनीति का असर पड़ा है। लोगों में चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन चर्चाओं को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले, जिनके कारण, जिनके फैसलों के कारण, जिनकी वक्ताओं के कारण, जिनके भाषणों के कारण, जिनके आदेशों के कारण इस राजनीति में काफ़ी हेर बदल हुआ। बात कर रहे हैं पंजाब प्रभारी कांग्रेसी दिग्गज नेता हरीश रावत की। हरीश रावत जी ने काफ़ी फैसले किए, उसको लेकर काफ़ी सरगर्मियां रही, काफ़ी हेर बदल हुआ, काफ़ी इस्तीफे आए। तो क्या कहती है हरीश रावत की कुंडली? देखिए जी, मैंने हरीश रावत साहब की कुंडली कोई 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे सर्च करके डाली हुई है वहाँ पे, और वो एक बुरी अवस्था में गुजर रहे हैं ग्रह चाल की। उनका ही सारा कसूर है जो पंजाब की राजनीति में हो रहा है। चाहे सिद्धू कभी नीचे, कभी अमरिंदर सिंह को बाहर किया गया, चाहे कुछ भी हो रहा है। चाहे चन्नी साहब को जल्दबाजी में शपथ ग्रहण करा दिया गया श्राद्धों में। चन्नी साहब की मैंने प्रोडिक्शन की है, वो सत्यता पर खरी उतरी है। अमरिंदर सिंह साहब की कुर्सी चली गई, वो भी सत्यता पर निकली है। सिद्धू जी प्रेसिडेंट बने। सभी तरह की जो भविष्यवाणियाँ हैं मैंने की हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसका मेन जो कारण रहा है जो हरीश रावत साहब हैं, क्योंकि हरीश रावत साहब की जो कुंडली है 27 अप्रैल 1947 का इनका देहरादून का जन्मदिन है, और ये कर्क लगन की कुंडली है, और शनि चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं। और जब भी शनि चंद्रमा लगन में बैठ जाते हैं, ये दोनों के विपरीत चलते हैं, और वो आदमी अपने फैसले लेने में इतना सक्षम नहीं होता। हाँ, कभी कभी ग्रह चाल अच्छी होती है तो फैसले अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हरीश रावत साहब की कुंडली है, वो 29 अगस्त 2020 से चंद्रमा में बुध की दिशा चल रही है, और ये समय 29 जनवरी 2022 तक रहेगा। और ये इनके कारण पार्टी का बंटादार हुआ है, क्योंकि बुध इनका बहुत ख़राब अवस्था में है। जब बुध की अवस्था ख़राब होती है ना, तो आदमी फैसले सक्षमता से नहीं लेता, वो अपने बयानों से, गलतबाज बयानों के कारण भी कई बार फंस जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब कांग्रेस जो दिल्ली हाईकमान है, जितनी जल्दी हो सके इनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि इनकी दशा अच्छी नहीं। वैसे भी ये जाने वाले हैं, और मैं सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर चुका हूँ कि इनकी छुट्टी जल्दी हो जानी है। जल्दी छुट्टी होएगी। देखकर लग रहा है कि वाकई कांग्रेस की उथल पुथल बड़े राजनेताओं को, बड़े नेताओं पर भी ये भारी पड़ने वाली है। पंडित जी, पिछली बार भी आपने एक बात कही थी कि बादल परिवार के बारे में, सुखबीर बादल के बारे में, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान जी के बारे में, कि उनकी ग्रह दशा फिलहाल सही नहीं चल रही। तो क्या उनके परिवार में कोई सब्स्टिट्यूट, कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो अगर बात करें कि तो डूबती नैया को बचाने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, कांग्रेस में बड़ा हेर बदल हो रहा है, भाजपा भी अपना जोर लगा रही है, तो क्या लगता है कि बादल परिवार में से ऐसा कौन सा शख्स है जो श्रोमणी अकाली दल को लोगों के दिलों में नहीं बल्कि पंजाब में भी विजयी बनाने में सक्षम हो? देखिए जी, बीबी हरसिमरत कौर बादल जी की कुंडली मैंने सर्च की है,
उनकी मौजूदा स्थिति जो है बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। उनका जन्मदिन है जो 25 जुलाई 1966 का, दिल्ली का उनका जन्मदिन है। और तुला लगन की उनकी कुंडली है और वर्गो उत्तम नवाश है, जिसे ज्योतिष में बेस्ट चीज़ें जो बताई गई हैं ज्योतिष के हिसाब से कि जो वर्गो उत्तम नवाश, वर्गो उत्तम के ग्रह होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त फल देते हैं। और उनकी कुंडली ने जो मौजूदा समय है बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरी राय में अगर मौजूदा समय में अगर उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे अकाली दल बादल, और उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। क्योंकि उनको जो अभी 25 दिसंबर से 2020 से 6 मार्च 2023 तक जो उनकी दशा है ना गुरु की लगी हुई है। हालांकि गुरु देखने में आपको भला नहीं लगेगा, लेकिन गुरु की जो पोजीशन है वो 9वें भाग में शुक्र और मंगल के साथ बैठी हुई है, जो भाग्यस्थान का मालिक है। और गुरु पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और उनकी कुंडली में इतना दम प्राण डाल दिया गया है कि मौजूदा समय में वो सक्षम है नेतृत्व करने में। भगवान की तरफ से दया की दृष्टि है उनके ऊपर। और मेरे ख्याल से अगर वो सीएम कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा वक्त रहेगा श्रोमणी अकाली दल का। मैं ये नहीं कहता कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन है सीटों का हेर फेर हो जाएगा। बिल्कुल, नारी शक्ति का बल हर जगह मिलता है। चाहे कांग्रेस के वक्त में इंदिरा गांधी जी रहे हों, उनके कारण भी कांग्रेस को काफ़ी बल मिला। और देखने वाली बात होगी कि पंजाब में राजनीति के इस मोड़ पर पहुंची सभी पार्टियों को क्या एक महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व कहां तक पार पहुंचाया जाता है। पंडित जी, बात अगर सुर्खियों की करें तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त सुर्खियों में हैं। इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, कई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कई तरह का हेर फेर चल रहा है। समीकरण क्या कहते हैं, क्या बनेगा? भूपेश बघेल जी की कुंडली मैंने को 1.5 महीना पहले सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन डाली हुई है उसकी, और मैंने लिखा हुआ है कि इनका भी समय अच्छा नहीं चल रहा और जो कुछ भी हो रहा है इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। क्योंकि शनि की महादशा में बुध का अंतर है। 5 मई 2020 से लेकर 15 मार्च 23 तक का समय चुनौतीपूर्ण है। यहाँ भी बुध कुंडली में अस्त है और अष्टम में बैठा हुआ है, हानिकारक असर दे रहा है। ये कुंडली कोई जानदार नहीं है, ये पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन इनके इस्तीफे की जो मेरी भविष्यवाणी के बाद कुछ ही दिनों बाद इनके इस्तीफे की ज़ोरदार मांग आ रही है, लेकिन वो इस्तीफा दे नहीं रहे। लेकिन परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं। राजनीति के साथ अक्सर पुलिस विभाग भी जुड़ा होता है, पुलिस अधिकारी भी अक्सर इन्हीं राजनेताओं के साए में रहते हैं। हालांकि ये एक लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है जो कि देश की कानून की रक्षा के लिए बना है, लेकिन अक्सर ये पुलिस विभाग, इनके कुछ अधिकारी सुर्खियों में रहते हैं। फ़िलहाल अब की बात करें तो परमवीर सिंह जी जो कि डीजीपी रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है? क्योंकि फ़िलहाल वो भी राजनीतिक सुर्खियों में है, मीडिया की सुर्खियों में है। क्या कहती है उनकी राजनीति? देखिए, परमवीर सिंह जी की कुंडली मैंने तब प्रेडिक्ट की थी जब अर्नब गोस्वामी का झगड़ा चल रहा था, सुशांत का केस था। उसके बाद मैं इनको स्टडी किया तो मैंने देखा कि इनका भी आने वाला वक्त बहुत बुरा है। वो सोशल मीडिया पर मैंने लिखी हुई है कि आने वाले दिन परमवीर सिंह जी के अच्छे नहीं हैं। परमात्मा शुक्र करके ये बच जाएं, क्योंकि इनकी जो जन्मपत्री है तो स्ट्रॉन्ग है। इतने पद पर आदमी गया है, कुंडली तो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वस्तु स्थिति ये होती है कि कुंडली में जब दशांतर दिशा बदलती है ना, तब आदमी को चक्कर पड़ता है। और उनको अभी तक शुक्र की महादशा में चंद्र का अंतर चल रहा है। चंद्र जो इनका अपने घर का बैठा हुआ बड़ा अच्छा गिना गया है। लेकिन नवाश कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली की जान होती है, नवाश में चंद्रमा नीचे चला गया। और जैसे ही मैंने इनकी भविष्यवाणी की थी, 6 महीने बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, अपना पद छोड़ना पड़ा और इनके ऊपर चार्ज लाके हैं, FIR दर्ज हो गई है। ये सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, वो मेरी भविष्यवाणी पड़ी हुई है। जी हाँ, बता दें कि पंडित जी अक्सर राजनीति को लेकर, बड़े नेताओं को लेकर अपनी भविष्यवाणी करते रहते हैं, प्रेडिक्शन करते रहते हैं। इनके सोशल अकाउंट पर जाकर आप उसे देख भी सकते हैं। पंडित जी, ये तो बात हो गई राजनेताओं की, बड़ी सेलिब्रिटीज़ की, दूसरे लोगों की। अगर आम जनता आप तक पहुंच बनाना चाहे, आम जनता अपने भविष्य के बारे में आपसे कुछ जानना चाहे, तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते? देखिए, मेरे तक पहुंचना बहुत आसान है। मैं मैक्सिमम ऑनलाइन काम करता हूं। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख व्हाट्सएप पे डाल देता है, जो उसके मात्र चार्जेज होते हैं वो मेरे को भेज देते हैं लोग, और मैं उनको आधे पौन घंटे में या एक दूसरे दिन में सारी प्रेडिक्शन दे देता हूं। उनको अपने जो लाल किताब के उपाय हैं वो मैं बता देता हूं, जिससे लोगों को
लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मेरे ऊपर विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरी कोई 1-2 साल की प्रैक्टिस नहीं है। कम से कम 25 साल से मैं राजनीतिक भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ और 35 साल का मेरा ज्योतिष का एक्सपीरियंस है। पंडित जी, लाल किताब एक बड़ी ही भारतीय संस्कृति की बात करें तो काफ़ी लोगों की मान्यता इससे जुड़ी है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो ये इस लाल किताब के ज़रिए किस तरह से भविष्य हम जान सकते हैं? हालांकि है तो ये पुरातन काल की बातें, ग्रंथों की लिखी बातें, लेकिन फिर भी एक आधार क्या है इस ज्योतिषाचार्य में, लाल किताब? ज्योतिष का आधार सनातन से ही निकला हुआ है। उन्होंने थोड़ा इसको शॉर्टकट कर दिया है और उनका जो निचोड़ उन्होंने डाल दिया। यहाँ पर हर ग्रह की अवस्था है, उसका ग्रह का वर्ग क्या है, वो वर्षफल में कैसे जाता है। मेन इसमें वर्षफल की बात होती है कि हर साल जब आदमी का जन्मदिन होता है उस दिन उसका वर्षफल आ जाता है। वर्षफल में जब ग्रह ट्रांसफ़र होते हैं, कोई बुरा है या कोई अच्छा है, जैसे बुरे के हम उपाय करा देते हैं और अच्छे ग्रह की चीज़ हम किसी को देने नहीं देते, बुरे की चीज़ हम दान करवा देते हैं। इसी तरह छोटे छोटे उपाय हैं, कुत्तों को रोटी डाल दो, गाय को चारा डाल दो, कौओं को रोटी डाल दो, इससे ही आदमी के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि दान ही कल्याण है। जी हाँ, वाकई सही में पंडित जी ने एकदम सत्य कहा कि दान सबसे बड़ा एक पुण्य का कार्य है। अक्सर दूसरों को रोटी देना, दूसरों का पेट भरना, जो हम भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। फ़िलहाल समय की कमी है, लेकिन जल्द ही हम आप लोगों से के रूबरू करवाएंगे पंडित जी को, जब हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की, पंजाब के बारे में, आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या समीकरण बनते हैं, उसके बारे में पंडित जी को सभी कुंडलियाँ KRT न्यूज़ उपलब्ध करवाएगा और उसके बाद पंडित जी उनका ज़रूर हमें हल बताएंगे। अगर आप भी अपनी किसी समस्या या अपनी किसी जानकारी को पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी बात पंडित जी तक पहुंचाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पंडित जी हमारे KRT न्यूज़ पर लगातार लाइव आएँ तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी सभी समस्याओं को पंडित जी उसी वक्त हल करके आप तक समाधान पहुंचा सकें। फिलहाल KRT न्यूज़ आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आप हमारे KRT न्यूज़ के पेज के साथ जुड़े रहें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।